अमेरिका और मिस्र की यात्रा पर रवाना हुए पीएम मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला डॉक्टर जिल बाइडेन के निमंत्रण पर जा रहे हैं अमेरिका। 25 जून तक विदेश दौरे पर रहेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। आज शाम अमेरिका के न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। यूएस दौरे को लेकर पीएम मोदी ने किया ट्वीट, लिखा न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन डीसी में कई कार्यक्रमों में लूंगा हिस्सा। न्यूयॉर्क में आज कारोबारियों और इन्फ्लुएंसर्स से मिलेंगे पीएम मोदी। इस दौरे में अमेरिकी संसद के दौरान दोनों सत्रों को भी संबोधित करेंगे पीएम मोदी 21 जून को यूएन मुख्यालय के लॉन में 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। योग दिवस के कार्यक्रम में 180 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। 22 जून को पीएम मोदी का व्हाइट हाउस में राजकीय सम्मान के साथ स्वागत होगा। 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। 22 जून को ही पीएम मोदी के सम्मान में स्टेट डिनर होगा। 22 जून को पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। 23 जून को पीएम मोदी अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन से मुलाकात करेंगे। कमला हैरिस के साथ लंच भी करेंगे पीएम। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे को विदेश सचिव ने बताया बहुत अहम। रक्षा, व्यापार समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे पर बोले हिंदी और संस्कृत विद्वान एलियट मैककार्टर। दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र भारत के प्रधानमंत्री का अमेरिका आना अहम घटना। एलियट मैककार्टर ने कहा प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए अमेरिका में जिस तरह की तैयारियां की जा रही हैं वो विश्व में भारत के बढ़ते प्रभाव का प्रमाण। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में पीएम मोदी के साथ योग दिवस में अपनी भागीदारी पर बोले ग्रैमी पुरस्कार विजेता रिकी केज। प्रधानमंत्री मोदी की वजह से योग को दुनिया में अहमियत मिली। ग्रैमी पुरस्कार विजेता रिकी केज बोले, मैं विश्व योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेने को लेकर काफी रोमांचित हूं। इजिप्ट दौरे के दौरान 25 जून को अल हकीम मस्जिद में जाएंगे पीएम मोदी। शहीद भारतीय सैनिकों को देंगे श्रद्धांजलि। ओडिशा के पुरी समेत देश के कई हिस्सों में आज निकलेगी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। भाई बलभद्र बहन सुभद्रा के साथ विराजमान होकर गुंडीचा मंदिर जाते हैं भगवान। पुरी में हर साल भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। इस साल भी जोरदार तैयारियां की गई हैं। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं पुरी। गृहमंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में ले रहे हैं हिस्सा। मंगला आरती में हुए शामिल। पुरी के बाद अहमदाबाद में दूसरी सबसे बड़ी रथ यात्रा निकाली जाती है। नए रथों पर विराजमान होकर नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन। ओडिशा के पुरी रेलवे स्टेशन पर पहुंचे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। यात्रियों से की बात। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान, रथ यात्रा के लिए पुरी स्टेशन पर बड़े पैमाने पर किए गए इंतजाम। अश्विनी वैष्णव भी रथ यात्रा में होंगे शामिल। कहा भगवान विश्व में शांति रखें और सभी को स्वस्थ बनाए रखें। पुरी में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अश्विनी वैष्णव शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का आशीर्वाद लेते नजर आए। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शिरकत करेंगे धर्मेंद्र प्रधान। कहा सौभाग्य से पूज्य शंकराचार्य के दर्शन हुए। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने रथ यात्रा उत्सव का उद्घाटन किया। मेला घर में के जगन्नाथ मंदिर में कार्यक्रम हुआ। दिल्ली के हौज खास में जगन्नाथ रथ यात्रा कार्यक्रम में पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भगवान जगन्नाथ की पूजा की। ओडिशा के पुरी में रथ यात्रा से पहले भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथों को जगन्नाथ मंदिर के सिंहद्वार से लाया गया। ग्रैंड रोड के रथ खाला में खींचा गया। मुंबई महानगर पालिका के घोटाले की जांच करेगी एसआईटी। जॉइंट सीपी की अगुवाई में 3 सदस्यीय एसआईटी टीम बनाई गई। महाराष्ट्र सरकार ने किया ऐलान। एसआईटी जांच को लेकर बोले महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस, जनता के पैसों की पाई वसूली हमारी सरकार। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कोविड के दौरान लोगों की जान जा रही थी और उद्धव सरकार पैसे बना रही थी। शिवसेना स्थापना दिवस पर उद्धव ठाकरे की मुंबई में रैली। कहा शिंदे की रैली में भाड़े पर लोगों का लाया गया। एकनाथ शिंदे पर भी बरसे उद्धव ठाकरे। कहा ऐसे कितने बिकाऊ आए और गए। पार्टी और पिता चुराने का आरोप भी लगाया। उद्धव ठाकरे का निशाना मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे पर हैं। मुंबई में एकनाथ शिंदे ने भी रैली की। मंच से उद्धव को शिंदे ने ताकत दिखाई। शिवसेना में बगावत पर महाराष्ट्र के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का खुलासा। बावनकुल बोले शरद पवार सुप्रिया को सीएम बनाना चाहते थे। शिवसेना को तोड़ने का काम बीजेपी ने ही किया। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का आरोप। उत्तराखंड में जल्द लागू होने जा रहा है यूसीसी। राजनाथ सिंह ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को दी बधाई। समान नागरिक संहिता को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। पूरे देश के बाकी हिस्सों में भी समान आचार संहिता का आएगा कानून। राजनाथ सिंह ने कहा यूसीसी को लेकर विपक्ष के विवाद करने का कोई मतलब नहीं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का हिस्सा है यूसीसी। गोवा और एमपी में पहले से ही है लागू। यूसीसी पर बोले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। कहा पूरे देश में इस कानून की जरूरत। हमने विधानसभा चुनावों में किया था वादा।
यूनिफॉर्म सिविल कोड सियासत तेज, महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले बोले 2024 में इसे जानबूझकर मुद्दा बना रही बीजेपी। यूसीसी पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ये बीजेपी का वैचारिक मुद्दा आने वाले समय में होगा लागू। मौलाना अरशद मदनी बोले जमीयत उलेमाए हिंद समान नागरिक संहिता का विरोध करती है, ये नागरिकों के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। समान नागरिक संहिता कानून पर पूरे देश को इसकी जरूरत नहीं, सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बयान। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की महासचिव मौलाना फजरुल रहीम का बयान, कहा यूसीसी किसी के हक में नहीं, हम करेंगे विरोध। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन से मिलने आज चेन्नई जाएंगे नीतीश कुमार, 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक के लिए निमंत्रण भी देंगे। बिहार में जीतन राम मांझी ने नीतीश सरकार से लिया समर्थन वापस, बोले हमारे सभी विकल्प खुले। जीतन राम मांझी पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का बयान, उन्हें अपने फैसले पर पछतावा होगा, कहा जो नेता इकट्ठा हो रहे हैं वो सिर्फ बिहार देखने आ रहे हैं। 23 जून को होने वाली विपक्ष की बैठक पर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का निशाना। 23 जून को होने वाली विपक्ष की बैठक पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का भी निशाना, कहा सभी विपक्षी नीतीश से बिहार के भ्रष्टाचार के बारे में पूछें, विपक्ष इस देश को विकल्प दे सकता है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का बयान। 23 जून को विपक्ष की बैठक पर बोले शिवपाल यादव, बीजेपी को हटाने के लिए धर्मनिरपेक्ष पार्टियां एक साथ करेंगी चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे, मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार देने पर सियासी बवाल, जयराम रमेश ने कहा पुरस्कार देना गोडसे को इनाम देने जैसा। कांग्रेस को सीएम योगी का करारा जवाब, कहा इन्हें देश की विरासत पर गर्व नहीं, गांधी परिवार खुद को मानता था एक्सीडेंटल हिंदू। पिछले 100 सालों से हिंदू धर्म की रक्षा कर रहा है गीता प्रेस, बलरामपुर में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। कांग्रेस पर बरसे रविशंकर प्रसाद, जिन्होंने राम मंदिर निर्माण के रोड़े अटकाए, उनसे उम्मीद भी की क्या जा सकती है। मुख्तार अब्बास नकवी का कांग्रेस से सवाल, गीता प्रेस के योगदान के बारे में कितना जानते हैं। गांधी शांति पुरस्कार मिलने पर गीता प्रेस ने जताया आभार, कहा हमारे लिए गर्व का पल। जयराम रमेश के बयान पर बोले कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम, जिम्मेदार पदों पर बैठे नेताओं को ऐसी टिप्पणी करने से बचना चाहिए। बीजेपी पर भी बरसे आचार्य प्रमोद कृष्णम, कहा बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस को हिंदुओं के खिलाफ पार्टी घोषित कर दिया जाए। कर्नाटक विधान परिषद के उपचुनाव, कांग्रेस ने जगदीश शेट्टार को बनाया अपना उम्मीदवार। 21 जून को कर्नाटक सरकार के मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। घोषणा पत्र में किए वादों को पूरा करने को लेकर होगी चर्चा। राहुल गांधी पर टिप्पणी करने पर अमित मालवीय के खिलाफ कर्नाटक में केस, राहुल को बताया था अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का मोहरा। पीएम मोदी 27 जून को एमपी दौरे पर रहेंगे, 2 वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत करेंगे, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दी जानकारी। आज गोरखपुर दौरे पर जाएंगे सीएम योगी, 2604 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे। बिहार में 1600 करोड़ रुपए का एम्बुलेंस का ठेका दिए जाने को लेकर आज हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। नियम बदलकर जेडीयू सांसद के बेटे को कॉन्ट्रैक्ट देने का है आरोप। बीजेपी का बिहार सरकार पर आरोप, जेडीयू सांसद के रिश्तेदार को 1600 करोड़ के एम्बुलेंस कॉन्ट्रैक्ट देने में धांधली बताई। रविशंकर प्रसाद बोले जेडीयू सांसद चंद्रेश्वर प्रसाद के रिश्तेदार की कंपनी को ठेका दिया, गर्भवती महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा खतरे में। मणिपुर के सीएम ने रिलीफ कैंप का दौरा किया, कहा राज्य सरकार 3 से 4 हजार प्री फैब्रिकेटेड घर बनाएगी। गोवा के पणजी में आज होगी पर्यटन क्षेत्र की G20 मंत्री स्तरीय बैठक, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने प्लास्टिक को पूरी दुनिया के लिए बताया समस्या। दिल्ली में भारत वियतनाम के रक्षा मंत्रियों के बीच द्विपक्षीय बैठक, द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर एक भारतीय रेस्टोरेंट ने अपने मेन्यू में बाजरा आधारित व्यंजन शामिल किए, पीएम मोदी की अपील के बाद लिया फैसला। रेस्टोरेंट के मालिक ने बताया बाजरा आधारित व्यंजन पर लोगों का रिएक्शन काफी उत्साहजनक है। राजस्थान में बिपरजॉय के साइड इफेक्ट से हाहाकार मचा, अजमेर में बेहिसाब बारिश से बाढ़ जैसे हालात। अजमेर में सड़क पर दिख रहा सैलाब, कई इलाके बुरी तरह से पानी में डूबे। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल में भी घुसा बारिश का पानी, इमरजेंसी और जनरल वार्ड लबालब, भारत की लैब अस्पताल की लैब में भी पानी भरा। अजमेर समेत राजस्थान के बारिश प्रभावित जिलों का आज दौरा करेंगे सीएम अशोक गहलोत, हवाई सर्वेक्षण के अलावा प्रभावितों से भी करेंगे मुलाकात। बिहार के गया में भीषण गर्मी से अस्पताल में मरीजों की संख्या में इजाफा, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट। हीट स्ट्रोक के 58 मरीजों में से 45 अस्पताल में भर्ती, 5 को डिस्चार्ज किया गया।
देवरिया में हीट स्ट्रोक से संदेहास्पद 4 लोगों की मौत, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने जानकारी दी। पंजाब के लुधियाना में करीब 8.5 करोड़ की लूट मामले में एक महिला और उसका पति गिरफ्तार, पुलिस ने हेमकुंड साहिब से पकड़ा। लखनऊ में कोचिंग संस्थान में बीच में रुकी लिफ्ट, ज्यादा बच्चे होने की वजह से रुकी लिफ्ट। मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, सभी बच्चों को सकुशल बाहर निकाला गया। सिद्धार्थ नगर में अल्पसंख्यक विभाग के उपनिदेशक ने मदरसा संचालक पर धमकी देने का आरोप लगाया। शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया। मदरसे में अल्पसंख्यक विभाग के उपनिदेशक पहुंचे थे औचक निरीक्षण पर, गंदगी देखकर बनाए थे वीडियो। पूरे मामले में मदरसे के प्रबंधन ने कहा कोई धमकी नहीं दी, सरकार से जांच की मांग की। शामली में लव जिहाद का मामला सामने आया। पहले से 5 निकाह कर चुके मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की से धर्म परिवर्तन कर निकाह किया। मामला सामने आने के बाद लोगों में नाराजगी, हिंदू प्रचारक ने लड़की को 24 घंटे के अंदर बरामद करने की चेतावनी दी। हरिद्वार में गंगा घाट का वीडियो वायरल, एक युवक दूसरे समुदाय के कुछ लोगों को घाट से भगाता नजर आ रहा है। वीडियो सामने आने के बाद हरकत में आई पुलिस, जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया। पार्टी गेट स्कैंडल को लेकर ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ब्रिटिश सांसदों ने हाउस ऑफ कॉमन्स कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी दी। रिपोर्ट पारित करने के लिए संसद में वोटिंग हुई। 354 सांसदों ने पक्ष में मतदान किया, 7 ने रिपोर्ट के खिलाफ वोटिंग की। जॉनसन द्वारा समिति पर लगाए गए आरोपों की सांसदों ने निंदा की। जॉनसन का संसद भवन का आजीवन पास छिन सकता है। बोरिस जॉनसन ने खुद पर लगे आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया, रिपोर्ट को राजनीतिक तौर पर हत्या करने वाली करार दिया, खारिज किया। अमेरिका के लुइसियाना में आए तूफान ने तबाही मचाई, घरों और वाहनों को हुआ भारी नुकसान। तूफान के चलते कई पेड़ गिरे, कई इलाकों में बिजली गुल। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में छोटा विमान क्रैश हुआ, हादसे में 2 लोगों की मौत। यूनान नौका त्रासदी में 300 से ज्यादा पाकिस्तानी नागरिकों की मौत की आशंका। त्रासदी से कुछ घंटे पहले मछली पकड़ने वाले ट्रॉलर से फुटेज सामने आया। नाव पर सवार थे 700 से ज्यादा लोग, 104 लोगों को बचाया गया। फ्रांस की राजधानी पेरिस में एयर शो का आयोजन, दुनिया भर की विमानन उद्योग के CEO और टॉप अफसर्स हुए इसमें शामिल।